आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा में विकसित भारत जीराम जी विधेयक 2025 पारित। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, रोजगार के बेहतर अवसर और ग्रामीण विकास को गति देगा ये कदम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समारोह में हुए शामिल। कहा, सरकार कलाकारों को सम्मानजनक, सुरक्षित और सशक्त वातावरण देने के लिए है प्रतिबद्ध। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल से होगा शुरू। 22 दिसंबर को अनुपूरक बजट होगा पेश। वंदे मातरम पर 5 घंटे की जाएगी सदन में चर्चा। और प्रदेश के अधिकांश जिले कड़ाके की ठंड की चपेट में। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के लिए कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी समेत आसपास के 35 जिलों में जारी किया घने कोहरे का रेड अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने आज विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी राम जी विधेयक 2025 पारित कर दिया है। इस विधेयक का मकसद विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप गांव का समग्र विकास करना है। नए विधेयक में श्रमिकों को अधिक कार्य दिवसों की गारंटी, बेहतर मजदूरी और सुरक्षा देने का प्रावधान है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मनरेगा योजना को उचित और प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। हम पैसा बचाना नहीं चाहते, हम रोजगार देना चाहते हैं, गांव को विकसित बनाना चाहते हैं। इसलिए इसी साल बजट में प्रस्तावित है 1,51,282 करोड़ रुपया कहाँ जाएगा? ये मजदूरों को मजदूरी के लिए भी जाएगा, ये गांव के विकास के लिए भी जाएगा। अकेले भारत सरकार 95,600 करोड़ रुपया खर्चा करेगी। जी राम जी विधेयक 2025 के तहत हर साल 125 दिन का रोजगार मिलेगा। यदि 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो विधेयक में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। प्रदेश के लोगों ने इस विधेयक के लोकसभा में पास होने पर खुशी जताई है। अमरोहा के बलवीर सैनी ने कहा कि इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलने के साथ ही लोगों को रोजगार के भरपूर अवसर भी मिलेंगे। विकसित भारत जी राम जी जो हमारी सरकार योजना ला रही है, इससे हमारे ग्रामवासियों को बहुत लाभ मिलेगा और बहुत अच्छी योजना चल रही है। ये जब से ये सरकार बनी है, गांव वालों के लिए और शहर वालों के लिए भी बहुत अच्छी योजनाएं लाई हैं और बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है हमें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय ने पिछले 100 वर्षों में भारतीय संगीत, नृत्य, नाटक और ललित कलाओं को न केवल संरक्षित किया है बल्कि उन्हें आधुनिक शैक्षणिक व्यवस्था से जोड़कर प्रतिष्ठित भी किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कलाकारों को सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध है और एक सुव्यवस्थित नीति के अंतर्गत इन कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। कलाकारों को सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त वातावरण प्राप्त हो, उस प्रकार का प्लेटफॉर्म सरकार देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सरकार इसके लिए हर प्रकार का कार्य करेगी। कलाकारों के कल्याण के लिए, उनके स्वास्थ्य, उनके प्रशिक्षण, उनके लिए मंच, उनके लिए आजीविका, इन सब के लिए हम लोग एक व्यवस्थित नीति के तहत उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय इस दिशा में हमारी सरकार के साथ एक बेहतरीन साझेदार के रूप में कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि भातखंडे विश्वविद्यालय को लखनऊ में लगभग 6 एकड़ भूमि प्रदान की गई है, जहां वैश्विक मानकों के अनुरूप नया परिसर विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। 24 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। साथ ही वंदे मातरम पर चर्चा भी की जाएगी। इसी क्रम में आज एक सर्वदलीय बैठक भी आयोजित की गई। पेश है एक रिपोर्ट।
आज हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के साथ ही भाजपा समेत अन्य पार्टियों के सदस्य शामिल हुए। बैठक में 22 दिसंबर को वंदे मातरम पर 5 घंटे की चर्चा पर सहमति बनी। इसी दिन सरकार अनुपूरक बजट भी सदन में पेश करेगी। शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में 8 अध्यादेशों को भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सत्र के आखिरी दिन यानी 24 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। आकाशवाणी समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। शिक्षा सेवा चयन प्रक्रिया को मजबूत और अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉक्टर प्रशांत कुमार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डॉक्टर प्रशांत कुमार 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं, जो हाल ही में डीजीपी पद से रिटायर हुए हैं। उनके प्रशासकीय अनुभव को देखते हुए प्रदेश सरकार ने उन्हें ये अहम जिम्मेदारी सौंपी है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने जनवरी 2026 के सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन मोड में स्नातक और परास्नातक के 350 से अधिक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रतिष्ठा द्वादशी का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 5 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन की शुरुआत 29 दिसंबर को मानस पाठ, कथा वाचन और रामलीला के साथ होगी। 30 दिसंबर को विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान जारी रहेंगे। 31 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य समारोह का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा आयोजित खादी प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन किया। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित इस 10 दिवसीय प्रदर्शनी में खादी के उत्पादों के लगभग 50 स्टॉल लगाए गए हैं। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं। प्रयागराज के पुलिस उपायुक्त अजय पाल शर्मा ने बताया कि 3 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले माघ मेले के लिए पूरे परिसर को 4 जोन और 9 सर्किल में बांटा गया है। इनमें 17 पुलिस स्टेशन और 42 पुलिस चौकियां स्थापित की जा रही हैं। इसके साथ ही साइबर सुरक्षा को लेकर साइबर कमांडो की तैनाती भी की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम्स रहेंगी, हमारे एनडीआरएफ की टीम्स रहेंगी। इसके अलावा आरएएफ का और अन्य जो पुलिस बल हैं उनका सहयोग लिया जाएगा। इसके साथ ही जो अलग अलग हमारे सर्कल्स हैं, सेक्टर्स हैं, वहां पे सीओ से लेकर के एसएचओ की तैनाती लगातार की जा रही है। इसके अलावा जो बाहर से जो सड़क मार्ग से आने वाले यात्री हैं उनके लिए जो पार्किंग्स हैं, लगभग 1,30,000 से ज्यादा संख्या में गाड़ियों के लिए पार्किंग व्यवस्था हेतु 42 पार्किंग्स को चिन्हित किया गया है और रेलवेज के अधिकारियों के साथ, रोडवेज के अधिकारियों के साथ में सभी के साथ में समन्वय बैठक करके उसके जो रूट मैप्स हैं उसको तैयार कर लिया गया है। माघ मेले के दौरान संगम में श्रद्धालु सुगमता से आस्था की डुबकी लगा सकें, इसके लिए सरकार परिवहन, सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं को मजबूत कर रही है। इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वाराणसी परिक्षेत्र के 8 जिलों से 3 चरणों में 336 अतिरिक्त बसों का संचालन होगा। इनमें जनरथ एसी बसें भी शामिल होंगी। प्रदेश के अधिकांश जिले कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में हैं। इसके चलते कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। लखनऊ में जिलाधिकारी विशाख जी ने कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को सुबह 9 बजे के बाद संचालित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जौनपुर, उन्नाव, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कुशीनगर समेत कई अन्य जिलों में सभी स्कूलों में कक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलाने का आदेश जारी किया गया है। कोहरे के कारण वाराणसी एयरपोर्ट की कई उड़ानें रद्द रहीं, जबकि कुछ को लखनऊ के लिए डायवर्ट किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, वाराणसी और कानपुर समेत आसपास के 35 जिलों में घने कोहरे और शीतलहर का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली समेत आसपास के करीब 32 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 पारित,
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, रोजगार के बेहतर अवसर और ग्रामीण विकास को गति देगा ये कदम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समारोह में हुए शामिल। कहा, सरकार कलाकारों को सम्मानजनक, सुरक्षित और सशक्त वातावरण देने के लिए है प्रतिबद्ध। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल से होगा शुरू। 22 दिसंबर को अनुपूरक बजट होगा पेश। वंदे मातरम पर 5 घंटे की जाएगी सदन में चर्चा। और प्रदेश के अधिकांश जिले कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे के लिए कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी समेत आसपास के 35 जिलों में जारी किया घने कोहरे का रेड अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।